यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। घुटनों पे आकर आराधना करें, घुटनों पे आकर आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। मिलकर बोलिए, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर, हाथों को उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें। घुटनों पे आकर आराधना करें, घुटनों पे आकर आराधना करें, यीशु के चरणों में सुनावत कतावे आराधना करें, यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। We praise you, Lord. We worship you, adore you, Father, Son, and the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी स्तुति, आराधना, प्रशंसा, महिमा। Thank you, Lord. We praise you, Lord. We worship you. Abba, Father, we praise you. Jesus, Son of a living God, we praise you. Holy Spirit of the living God, we praise you. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We worship you. Thank you, Lord. Look to Jesus. Look to Jesus.
सभी प्रभु यीशु को देखेंगे, आराधना करेंगे मन खोलकर। We praise you। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Jesus for this moment। यीशुवे रूहाय स्तोत्रम। प्रभु यीशु को सिर्फ देखना और कहीं नहीं। Just look to Jesus। किसी और चीज के लिए प्रार्थना मत करना, सिर्फ प्रभु को देखना बस। हम सारा दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, लेकिन ये समय मिला है सिर्फ प्रभु को देखना, दिल से दिल मिलाना। Just look to Jesus। Praise the Lord, worship you, adore you, Father, Son, and Holy Spirit। Come, O Holy Spirit, come। Come, O Holy Spirit, come। Set this place on fire। Set this place on fire। Set this place on fire, Maya। You can pray in your own language। अपने भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, निजे भाषा ही प्रार्थना करो। यीशु नाम निकताविनंदे रूहाय स्तोत्रम। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा। पवित्र आत्मा मेरा जीवन प्यार से भर दे। मेरे मन को शांति से भर दे। मेरा जीवन प्यार से भर दे। मेरे मन को शांति से भर दे। मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे। हे परमात्मा मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे। हे परमात्मा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा। पवित्र मिलकर बोलेंगे। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा। पवित्र आत्मा,
पवित्र आग से पवित्र कर दे हे परमात्मा, मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे हे परमात्मा। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र लिफ्ट योर हैंड्स एंड वर्शिप। तू अब इनवाइट करना पवित्र आत्मा को आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घर में, आपके कलीसिया में इनवाइट करना पवित्र आत्मा को। इनवाइट द होली स्पिरिट, इनवाइट द होली स्पिरिट चर्च। लेट द होली स्पिरिट टच यू। बगैर पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं हैं। Without the power of the Holy Spirit, we can do nothing. Yeshua, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. We praise you. Everybody, raise a voice, lift your hands and worship. Invite the Holy Spirit. Come on, church. Lord, take authority, my Lord. Take authority on each and everybody, my Lord. सबके ऊपर में अधिकार लेना प्रभु, सबके ऊपर में अधिकार लेना, सबके ऊपर में अधिकार लेना यीशु। आइए पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा। Thank you Jesus, we praise you Lord, we worship you, adore you Father, Son and the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you Father, praise you Jesus, praise you Holy Spirit. We love you Father, we love you Jesus, we love you Holy Spirit. We thank you Father, we thank you Jesus, we thank you Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Fal, the fruits past. आत्मा का फल है आत्मा का फल है प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी। ईमानदारी. The fruits of the Holy सौम्यता, Spirit is love, joy, peace. 3 दिन हम लोग कंप्लीट किए ना? हाँ ना तो बोलो हाँ, ओके. चौथा इज वी कम टू पेशेंस. पेशेंस के बारे में आज हम कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे. सीखने के नहीं है, ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें धीरज रखना सिखाता है. हालेलुया, 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 हालेलुया. पेशेंस एक ऐसा चीज़ है कि अभी के समय में लोग अगर पेशेंस नहीं है तो नर्वस है, और ये घबराहट, टेंशन्स, वरीड पवित्र आत्मा देता है कि दुष्ट आत्मा देता है? टेंशन, worried, anxiety, who gives? The Holy Spirit or evil spirit? Hello, say no. जितना घबराहट है, जितना टेंशन, worried कहाँ से आता है? ये दुष्ट आत्मा से है. पेशेंस जो पवित्र आत्मा का जो फ्रूट है, जो फल है, वो उसमें धीरता दिखाता है, वेट करने के लिए कहता है. जो प्रभु पर वेट नहीं करते वो हमेशा हमेशा भागने का कोशिश में लगे रहते हैं. हर काम जल्दी चाहिए, हर काम फटाफट हो जाए, हो जाए, हो जाए. दे कैन नॉट वेट. और इसी में हमें इंतज़ार करने के लिए प्रभु हमेशा कहता है. बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, उन लोग को पेशेंस नहीं है अंदर में. अरे मिरेकल हो जाए, उसी समय हो जाए, उसी समय जैसे मांगते हैं उसी समय में हो जाए. हालेलुया. Hallelujah. So let's take Ephesians chapter 4 verse 1. इफिसियों के नाम सेंट पॉलस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1. Ephesians chapter 4 verse 1. ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है. हाँ. आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें. ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है
जो प्रभु के कारण के कैदी हूँ। कैदी, प्रभु के कारण कैदी बन जाओ। द बाइबल सेज आई देयरफॉर द प्रिजनर इन द लॉर्ड बेग यू टू लीड अ लाइफ वर्दी ऑफ द कॉलिंग विच यू हैव बीन कॉल्ड, विच यू हैव बीन कॉल्ड। आई बेग यू टू लीड अ लाइफ वर्दी ऑफ योर कॉलिंग। जो बुलावट है, एक प्रिजन को अगर हम बंद कर देते हैं एक पिंजड़ा में, जेल में, तो वो कैदी हो जाता है। इसीलिए हमें एक कैदी बनकर प्रभु के साथ में रहना है, ना कि संसार के साथ में रहता है। हालेलुया। पौलुस कहता है बहुत अच्छा बात, द प्रिजनर इन द लॉर्ड बेग यू टू लीड अ लाइफ वर्दी ऑफ योर कॉलिंग विच यू हैव बीन कॉल्ड। जो बुलावट है, जो प्रभु के साथ में रहना चाहता है, वो कैसे होता है? जब हम प्रभु के साथ में संयम रखते हुए, पेशेंस रखते हुए, उनके ऊपर में भरोसा रखते हुए जब हम आगे बढ़ते, ये पवित्र आत्मा का जो फल है पेशेंस, वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा लेते हैं आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। ईसाइयाह ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31। आइज़ाया 40 वर्स 31। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। नई स्फूर्ति मिलती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाता है। वे दौड़ते रहते हैं, वे दौड़ते रहते हैं, किंतु थकते नहीं। वे थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, पर शिथिल नहीं होते। हाँ, आगे बस, ठीक है। एक बार फिर से 40 का 31 लास्ट, ठीक है, पढ़िए। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, बट दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो प्रभु पर टिका रहता है, उसके साथ में जुड़ा रहता है, उसकी ताकत हमेशा बढ़ती रहती है, रिन्यू होता है। दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल। उकाब के नायक, उकाब के नायक वो उड़ेंगे, वो नीचे नहीं रहेंगे। दे शैल रन एंड नॉट बी वेरी, दे शैल वॉक एंड नॉट फेंट। वो भागेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन होता कब है? दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड दे रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो प्रभु पर विश्वास से, हिम्मत से, बहुत कोई प्रार्थना में लगे रहते हैं, बहुत कोई काम भी करते हैं, लेकिन होता नहीं है। बहुत कोई के मन में है कि प्रभु मेरे लिए ये चाहिए, वो हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा परिवार बन जाए, मेरा जो बिजनेस का हो, प्रॉपर्टी का हो, कुछ ना कुछ मेरे काम हो जाए, लेकिन इंतजार नहीं कर सकते। प्रभु इंतजार करवाने वाला नहीं है। प्रभु कहता है कि माई टाइम एंड योर टाइम इज नॉट द सेम। मेरा समय तुम्हारा समय एक नहीं है। हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं, सबसे पहला बात मसीह जीवन वाले को सबसे परखा जाता है व्हेन वी आर पेशेंट। जब हम संयम रखते हैं, जब हम दृढ़ता रखते हैं कि नहीं, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो मेरा काम करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोग आज सिर्फ प्रभु को मानते हैं, लेकिन इंतजार नहीं करते, रुकना नहीं चाहते हैं। इसीलिए देखेंगे हमारा एक्चुअली बहुत सारी जगह में 12 महीना में लोग सिर्फ चर्च बदलते रहते हैं, चर्च बदलते रहते हैं। क्यों? पेशेंस नहीं है उनके अंदर में। एक जगह में रहकर प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, एक जगह में रहकर वचन को सीखना नहीं जानते, एक जगह में रहकर आत्मिक रूप में बढ़ना नहीं चाहते, भागना चाहते हैं। कहाँ मिल जाए, कौन सा बड़ा आ जाए, कौन सा बड़ा चमत्कार हो उसके पास में। वेटिंग नहीं है, वेटिंग नहीं है, भागने का सिर्फ कोशिश में लगा रहता है। अरे नहीं, प्रभु कहता है इंतजार करो, वेट, वेट। इसीलिए प्रभु यीशु ने एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में क्या कहा था अपने शिष्य लोग को? वेट हियर, ही ऑर्डर्ड देम टू स्टे हियर। वेट करो, यू विल रिसीव पावर। लेकिन लोग को क्या, नहीं प्रभु अभी मांगा है आसमान बादल चीरते हुए आ जाए, है ना, लाइक एलिजा, ही प्रेड, द फायर केम ना, सबको चाहिए, लेकिन क्या है, इंतजार नहीं करना चाहता है। दूर, अब ये ग्रुप में अच्छा नहीं हो रहा तो कोई दूसरा ग्रुप में। अरे आप कहीं भी जाने से भी बाइबल का वचन एक है, आपके ऊपर में हाउ यू आर टेकिंग इट। हालेलुया, हालेलुया। मैक्सिमम पीपल आई एम सीइंग, क्योंकि इतना सालों से लाइन में है, देखता हूं लोग आज भी स्थिर नहीं एक जगह में, दे आर नॉट इवन कमिटेड। अरे अगर आप वचन में ही नहीं बढ़ोगे तो आप कैसे उन्नति करोगे? बाइबल कहता है दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड रिन्यू, हर दिन नया बल मिलेगा, हर दिन नया ताकत मिलता है।
हर दिन प्रभु को खाना, हम लोग जो खाना खाते हैं ताकत मिलता है कि नहीं? अगर आप एक दिन खाना खाएंगे और उसके बाद बोलेंगे नहीं अगर हम 10 दिन खाना नहीं खाएंगे, विल यू बी स्ट्रांग और वीक? बोलो ना। एग्जैक्टली हमें प्रभु कहता है हर दिन वेट करो, क्या करो? इंतजार में रहो। मतलब क्या है? वचन बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, पढ़ते जाओ, दिल में बसाओ उसको। हालेलुया, हालेलुया। दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड शैल रिन्यू द स्ट्रेंथ। हर दिन नया बल मांगो। आई प्रे इन दिस इन डिफरेंट वे। आई से लॉर्ड टुडेज अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग, कल वाला नहीं, आज उससे थोड़ा ज्यादा दो। कल वाला नहीं, उससे और थोड़ा ज्यादा दो। हमेशा में प्रार्थना ऐसा करना चाहिए। सब मांगता है लेकिन ये मांगो ना कभी कभी, प्रभु कल का जो अनॉइंटिंग था आज उससे थोड़ा ज्यादा दीजिए ना, वो मांगो। अनॉइंटिंग, अरे अगर अभिषेक नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा का फल नहीं है, क्यों हमें पवित्र आत्मा का फल दिया है ये भी तो समझो। ताकि स्वर्ग में जाने के लिए ये हिंसापंथी नहीं है। देयर इज नो जेलिसी इन द वे इन हेवन। जेलिसी नहीं है। क्यों हमें पवित्र आत्मा का फल दिया? ताकि हम प्रभु के जैसे स्वयं उसके बातचीत, उसका सोच विचार, वो कैसे प्रेम रखते हैं, आनंद रखते हैं, शांति देने वाला परमेश्वर, पेशेंस रखने वाला, कंपैशन रखने वाला, जेंटलनेस रहने वाला, ये क्यों फल दिया? ताकि उस स्वभाव में हम आने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा सोच के देखो, अगर प्रभु यीशु मरता ही नहीं तो क्या पेंटिकोस्टल होता? संडे बनाते, नाइट विजिल बनाते, ये फल रहता? कुछ नहीं रहता। मरना भी जरूरी था ताकि हम पवित्र आत्मा से भरने पाए। हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम में देखिए पवित्र आत्मा आता था, जाता था, लेकिन नया नियम में प्रभु कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। नया नियम में मैं तुम्हारे साथ में रहने वाला, तुम्हारे अंदर में रहने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम ईश्वर के मंदिर हो? डोंट यू नो यू आर गॉड्स टेम्पल? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस प्रभु की हम आराधना करते, जो हमारे साथ में रहता है, वो कहता है तुम धीरज रखो, शांति रखो, मेरे साथ में जुड़े रहो। हालेलुया। लेट्स टेक गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। हम भलाई करते करते हिम्मत न हार बैठे। हिम्मत ना हारे। क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। हालेलुया। दोज हु 6 verse 9. Okay, so let us not grow weary in doing what is right, for we will weep at harvest time if we do not give up. जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ इतना मेहनत कर रहा है, फल नहीं आ रहा है भाई, फ्रूट इज नॉट कमिंग, आई एम वर्किंग। इट्स नॉट ओनली जो पैसा कमाता, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल आर डूइंग, वर्किंग कर रहा है लेकिन कुछ नहीं बन रहा, अच्छा नहीं बन रहा। बट बाइबल सेज लेट अस नॉट ग्रो वेरी इन डूइंग व्हाट इज राइट। जो आप अच्छा काम करते जा रहे हो उसको बंद मत करो। आप अच्छे काम जो कर रहे हो उसको करते रहना, क्योंकि समय आएगा फल आपको काटने के लिए मिलेगा। जो फल आप जो बोए जा रहे उसका जरूर हार्वेस्ट है। जो अच्छा काम करते जा रहे मत रोको अपने काम को, जो प्रभु ने आपको चुना है, जो कॉलिंग दिया है, जो उसके पीछे में प्रभु का हाथ है। हम अपने ताकत से किसी को ना खिला सकते, ना पिला सकते, ना हेल्प कर सकते हैं। वी कैन डू नथिंग बाय आवर ओन। इसलिए प्रभु कहता है व्हाट इज राइट फॉर वी वीप एट हार्वेस्ट टाइम इफ वी डू नॉट गिव अप। गिव अप करना नहीं। बहुत सारे लोग हैं सेक्रेट हार्ट में आते हैं, नहीं ब्रदर नहीं होगा, हम गिव अप कर रहे हैं, ये परिवार को छोड़ दीजिए, ये उसको छोड़ दीजिए, ये आप चर्च नहीं आना है, ऐसा करना है। हमारे साथ में भी बहुत ऐसा होता है, हमने कभी गिव अप नहीं किया। गिव अप नहीं किया क्योंकि प्रभु हम जिसकी आराधना करते हैं, ही इज अ फुल ऑफ होप, पूरे श्रद्धा वाला है, होप वाला है। किसी को अगर दुख होता है, तकलीफ होता है, गिव अप मत करो। गिव अप करने से क्या होगा? हमको क्या लगता है कि हम सब कुछ जीत गए? नहीं। मतलब क्या है? यू डोंट हैव फेथ इन गॉड। व्हेन वी गिव अप आवरसेल्फ, मतलब वी डोंट हैव फेथ इन गॉड। प्रभु पर भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इसीलिए जो अच्छे काम आप करते हुए आ रहे हैं बरसों से, सालों से, आपका काम प्रभु कभी भी नुकसान नहीं, उसमें रिवॉर्ड है। इट इज रिवॉर्डेड। लेट मी से Hebrews chapter 10 verse 35. Hebrews chapter 10 verse 35. Read fast.
इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़ो, अपना भरोसा नहीं छोड़ो। इसका पुरस्कार महान है। इसका क्या है? पुरस्कार महान है। ग्रेट रिवॉर्ड, नॉट ओनली रिवॉर्ड बट ग्रेट रिवॉर्ड। जो काम आपने शुरुआत किया है वो काम को कभी बंद मत करो। जो अच्छे काम आप करते आ रहे, मे भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु आपके लिए वो फल जो उत्पन्न करने के लिए वो डेफिनेटली वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। ओके, डू नॉट therefore abandon that confidence of yours, it brings a great reward in yours। जो कॉन्फिडेंट आपके अंदर में नहीं, मुझे मालूम है ये करना है, ये अच्छा काम है, ये प्रभु का सेवा है, किसी को मदद करना, किसी को कुछ करना, चर्च का हो, फादर का हो, सिस्टर का हो, ना कि सिर्फ चर्च, बाहर में भी। ये प्रभु का प्रेम कैसे पता चलेगा? जब हम दूसरों को मदद करते। इसी से बाइबल कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि प्रेमान कैसा मेरा प्रेम का, हाउ पीपल विल नो बाय योर एक्शन। तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारा बातचीत से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। इसीलिए जो अच्छा काम किया, डू नॉट देयरफॉर अबंडन दैट कॉन्फिडेंस इज योर्स, इट ब्रिंग्स अ ग्रेट रिवॉर्ड, इट ब्रिंग्स ग्रेट रिवॉर्ड। क्योंकि बहुत लोग अच्छा काम करने के बाद में भी मन में चोट हो जाता है, तो इतना अच्छा काम करते हैं, ये फादर लोग ऐसा बोलता है, ये ब्रदर लोग ऐसा बोलते हैं, ये सिस्टर लोग ऐसा बोलता है, अपना कम्युनिटी वाला कुछ गलत बोलता है। अरे आपको मालूम है, आपको गिराने के लिए बहुत कोई आएंगे, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। आओ थोड़ा क्रिमिनल वाला लाइन में चलो, उसके बाद आपके साथ में कितने लोग जुड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लाइन लग जाएगा आपके पीछे गलत काम। इसीलिए मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13-14 में क्या कहा? देयर आर दो रास्ता है ना, एक चौड़ा रास्ता, एक संकरा का, ब्रॉड वेज एंड नैरो वेज। अब जरा सोच के देखो, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14 में दो गेट के बारे में बताया है। अब आज का समय में ज्यादा चोरी होता है कि कम होता है? बोलो ना, से नो, ज्यादा होता है कि कम होता है? अरे आप बैठे बैठे पक जाओगे, बोलो ना। आज का समय में चोरी होता है ज्यादा कि कम होता है? आज का समय में लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं कि कम बोलते हैं? आज का समय में लोग ज्यादा पाप करते हैं कि कम पाप करते हैं? तो फिर दो रास्ता प्रभु हमारे सामने में रख दिया है, हम कौन से रास्ता में चल रहे हैं? क्योंकि दोनों में ही इटर्नल है, एक इटर्नल हेवन, एक इटर्नल लाइफ है। हालेलुया, दोनों में इटर्नल है, ऐसा नहीं है, दोनों में इटर्नल है। लेकिन एक इटर्नल में पक्का आप अकेला चल रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, भले ही आपको तकलीफ आ रहा है, आपको लग रहा है मेरे पीछे में बहुत लोग लगे हुए हैं, मुझे नीचे गिराया जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हाँ आपके पीछे में भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ कहीं और है, लेकिन वो रास्ता कहीं और लेकर जा रहा है, उसका अंत बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन आप अकेले चल रहे हो, थके हुए हो, मार खा रहे हो, लोग आपको लज्जित कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, पर्सिक्यूट कर रहा है, बहुत सारा एलिगेशंस लगा रहा है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 18 से, लेट मी सी वन दैट, मैथ्यू चैप्टर 10, ओके 16 से पढ़े। देखो मैं तुम्हें भेड़िए के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसीलिए सांप की तरह चतुर और कपट की तरह निष्कपट बनो। मनुष्य से सावधान रहो, मनुष्य से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालत के हवाले कर देंगे। See, I am sending you out like sheep into the midst of wolves, so be wise as serpent and innocent as dove. Be aware of them so that they will hand you over the council and flog you their synagogue, and you will be dragged before governors and king before of me. कितना सुंदर वचन है ये होगा, ऐसा समय आ रहा है, आपको जबरदस्ती फंसाया जाएगा, जबरदस्ती आपको बेइज्जती किया जाएगा, जबरदस्ती आपके साथ में बहुत कुछ करेगा, फॉल्स एलिगेशंस लगाएगा। पढ़िए उसका प्रियालिटी 18 पढ़िए। तुम मेरे कारण शासक और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सके। टेस्टिमनी आगे।
जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो हाँ। तो ये चिंता नहीं करोगे ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिया जाएगा। समय आने पर तुम्हें शब्द दिया जाएगा। 20 पढ़ो, बहुत अच्छा बात है। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाले तुम नहीं, लेकिन बल्कि पिता का आत्मा है हाँ, जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। हालेलुया। 19 बहुत अच्छा है। When they hand over you, do not worry about how you are going to speak or what you are going to say. For what you are to say when we will give it at the time. For it is not you who will speak, but the Spirit of Father speaking through you. It is the Spirit of the Father will speak through you. इसीलिए जो काम करते आ रहे हैं आप करते जाओ। समय आएगा लोग लज्जित करेंगे, बेइज्जती करेंगे, गवर्नमेंट हो चर्च के सामने एक्सपोज करेंगे, कहीं आपको बाहर में एक्सपोज करेंगे, कहीं ना कहीं पर्सिक्यूट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, आपके पीछे में बहुत कुछ करेंगे। लेकिन प्रभु कहता है करने दो, तुम मत बोलो। फॉर द स्पिरिट, समय आएगा, इट इज फॉर नॉट यू टू स्पीक बट द स्पिरिट ऑफ गॉड हु इज गोइंग टू स्पीक थ्रू यू। आपके द्वारा पवित्र आत्मा, अब्बा पिता की आत्मा सच बात बताएगा, सच बोलेगा उसको। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है डू नॉट देयरफॉर अबंडन दैट कॉन्फिडेंट इज इन यू, इट इज ग्रेट रिवॉर्ड। चलते जाओ, अकेला चल रहा है चलते जाओ, भीड़ को मत देखो कौन मेरा पीछे में था, कौन मुझे छोड़ दिया। हम अच्छा काम स्टार्ट किए थे लेकिन सब मुझे छोड़ दिया, आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक समय आएगा कोई भीड़ नहीं रहेगा, आपका और आपका यीशु के साथ में 1 to 1 होगा। हालेलुया। ओनली यू कैन इनकाउंटर जीसस 1 to 1, हार्ट फ्रॉम हार्ट। भीड़ छोड़ दो, भीड़ छोड़ दो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हमें यंग उम्र से भी बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन प्रभु का महान कृपा है, प्रभु हमारे लिए दरवाजा हमेशा खोलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जितना भी प्रॉब्लम आए, पर्सिक्यूशन आए, याद रखना जो कॉलिंग आपका है, एवरीबॉडी, छोटा से बड़ा, साइमन हो, ब्रायन हो, जितना छोटा छोटा बच्चा लोग, सबका एक कॉलिंग है। इसीलिए जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 में कहता है माई शीप हियर्स माई वॉइस, मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनती है। हम कौन सी भेड़ बनना चाहते हैं, जो भीड़ वाले हैं या जो प्रभु के, जो अकेला चल रहे हैं, जो प्रभु की आवाज सुनते हैं? क्योंकि दोनों ही को आवाज सुनाई मिलता है, लेकिन हम किसकी आवाज को पकड़ के चल सकते हैं? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, माई शीप हियर्स माई वॉइस। हम किसकी आवाज सुनते हैं? आप जिसके साथ जिसकी आवाज सुनेंगे आप वही भीड़ में काउंट होंगे। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की पेशेंस की जरूरत है। नहीं प्रभु तू मेरे साथ में है, नहीं प्रभु लॉर्ड यू आर विथ मी, लॉर्ड यू आर विथ मी, लॉर्ड यू आर विथ मी। फील दैट पॉजिटिविटी इनसाइड यू। हमेशा नेगेटिव ना ना आर के तो नहीं मोरे जाबो अब तो मरना निश्चय ही है, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगा मेरा परिवार भी मरेगा। अरे ठीक है, मरना तो सभी को है, लेकिन जो मसीह में विश्वास करता है उसका मरने के बाद वो जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके अंदर में विश्वास नहीं मुझे ऐसा मरना है तो वो ऐसे ही मरेगा। लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो पुनरुत्थान पाएगा, इटर्नल लाइफ। दे विल डाई इन द बॉडी बट स्पिरिट विल देयर। हालेलुया। एवरीबॉडी वांट, सब मरना है, सभी को मरना है, लेकिन दो फर्क है। क्या मैं यीशु को लेकर मर रहा हूँ, उसके साथ में रहकर चल रहा हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे मरना पड़े, बेइज्जती होना पड़े, इससे बड़ा खुशी का बात और कुछ नहीं है, इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे सो गए, हालेलुया। बोले हाथ उठा के बोलो हालेलुया। प्रेज यू फादर, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरिट। हालेलुया। 2 Peter chapter 3 verse 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरे करने में विलम्ब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझता है, किंतु ये आप लोग की प्रति सहनशील है और ये चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो। बस एक मिनट, अभी तो हम लोग सुना है कि हमें कितना पेशेंस रखना है प्रभु के साथ में, है कि नहीं? बोलो ना। यस वी हर्ड नो सो मेनी वर्ड ऑफ गॉड।
नाउ द लॉर्ड इज ऑल्सो पेशेंट विद अस ऑल्सो। अभी तो हम लोग कितना पेशेंट है, कितना अच्छा लगा नहीं प्रभु के पास में पेशेंस रखने में क्या क्या होता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात और भी सुन लो, प्रभु हमारे ऊपर में भी बहुत पेशेंस रखा है, मौका दे रहा है मन फिरा कर आने के लिए। लेट मी रीड इन इंग्लिश। द लॉर्ड इज नॉट स्लो अबाउट हिज प्रॉमिस एज सम ऑफ slowness, but it's patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. This is a very solid one. हम पेशेंस रखते हैं, दूसरा का जैसे काम अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, लेकिन हमें पश्चाताप करने के लिए भी प्रभु हमें मौका दे रहा है। पतरस कहता है इस पेशेंस, अगर आप ये वचन सुनने पा रहे हैं, एनीथिंग इन आवर हार्ट माइंड For any sin, before the Pentecost का नवीना में जाने से पहले, we will having a retreat in the retreat. Please confess करना बहुत जरूरी है। Confession is very very important. He is waiting, he is patient. उसका भी अंदर में बहुत पेशेंट है, इसीलिए वो चाहता है किसी का सर्वनाश ना हो, किसी कोई मरे नहीं, बर्बाद ना हो। He is still patient. हमारे अंदर में ऊपर में बहुत पेशेंस रखा है। बेटा बेटी, मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है। आई एम पेशेंस विथ यू। द वे यू आर बिजनेसमैन, जितना लोग बिजनेस करते हैं कितना पेशेंस रखते हैं, साल 2 साल। नो नो, माई बिजनेस विल कम अप, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, है कि नहीं है? यू आर वर्किंग हार्ड 24/7 बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए। पीपल आर वर्किंग, जॉब करता है, दे वर्क रियली नाइट एंड डे। वाई? मुझे मालूम है अगर हम एक्स्ट्रा काम करने से भी इंसेंटिव है, पैसा ज्यादा मिलेगा। इन द सेम वे गॉड इज पेशेंस विद अस आल्सो। ही डजंट वांट एनीबॉडी टू पेरिश, किसी का सर्वनाश न हो। वो वेट कर रहा है, पेशेंस दे रहा है। बेटा तुझे मौका मिल रहा है, पश्चाताप कर, मेरे पास आ, रिपेंट, कम बैक टू मी, आई एम पेशेंस। तुम्हारा हरकत में देख रहा हूं, तुम्हारा बातचीत में देख रहा हूं, तुम्हारा सोच विचार में देख रहा हूं, तुम कितना जगह भागने का कोशिश करो, मैं सब देख रहा हूं। आई एम पेशेंस विद यू, कम बैक टू मी। हालेलुया, हालेलुया। यस, दिस इज नॉट ओनली वी आर पेशेंस विद द लॉर्ड, बट द लॉर्ड इज पेशेंट विद अस। वो हमारे ऊपर में भी धीरज रखा है, हमको मालूम है। और प्रॉब्लम आने से तब बोलेगा प्रभु क्षमा करो, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, माय लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी एंड माय फैमिली। तब सबका नाम याद आएगा, लॉर्ड हैव मर्सी। बहुत दया आएगा, बहुत प्यार आएगा। वाई टू लेट? इतना दूर जाने का जरूरत क्या? अगर आपको मौका मिला है, डू इट सून एज पॉसिबल। रिकिंडल द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। रिकिंडल करो, आत्मा को, आग को बुझने मत दो, वो आग को बुझने मत दो। हमारा काम है हर दिन आग जलना चाहिए। मैं वो आग का बात नहीं कर रहा हूं जो लोग लगाते दूसरे के घर में। ये वो आग है जो हमेशा हमारे अंदर में जलना चाहिए, जलना चाहिए, जलना चाहिए। क्योंकि अगर आग जलेगा तो जितने सारे नेगेटिविटी है ना, देखते जैसे व्हेन पॉल बर्न सम फायर ना, वुड, लकड़ी जलाया तो क्या हुआ? सर्पेंट केम आउट, है कि नहीं है? सर्पेंट केम आउट। ऐसे ही अगर हमारे अंदर में आग जलते रहेगा ना, आपके घर में, आप उसमें प्रार्थना जितना करते हो, जितना सारा नकारात्मक, ऑल द नेगेटिव evil spirit, demonic things will go. when you are in fire, आग जितना जलेगा, जितना शैतानी चीज भागेगा, भागेगा। क्यों? आग के सामने खड़ा नहीं रह पाता है वो। हालेलुया, हालेलुया। when you are on fire, nothing can stand against you. कोई आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं पाएगा। क्योंकि जब पौलुस ने देखी ना, आग जलाया, उस आग में जलते जलते वहां से सांप निकल के भाग रहा है। क्यों भाग रहा था? आग के सामने में वो खड़ा नहीं रह सकता है। आग के सामने में आग, कुछ लोग आएंगे, कॉम्प्रोमाइज मत करना आग को बुझाने के लिए, कुछ आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, दोज हु आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रेयर ग्रुप और अच्छा लोग के साथ में, आप देखना जल्दी वो बुझता है, ड्राउज होता है। इसीलिए दोज हु आर नॉट इन दैट, उसको अंदर में आप उसके ज्यादा अंदर मत जाओ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ताकि आप उल्टा फंस जाओ। आपके आत्मा को बचाने के लिए आप किसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा का आग को बुझाना चाहता है, और वो चीज में मत जाना। मैं अपने आंख से लाइव टेस्टिमनीज देखा हूं, अभिषेक वाले लोग को कैसे कह के फंस गया, वो आग से खत्म हो गया। इसीलिए बी
Be careful. Hallelujah. Psalms 37 verse 7. Psalm 37 स्तोत्रगण अध्याय 37 पद संख्या 7. प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ, और ना उस मनुष्य पर जो Okay, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret over those who prosper in their way, over those who carry out evil device. फिर से पढ़ो, be still before the Lord and wait patiently for Him. For do not fret over those who prosper in their way, because बहुत सारे लोग हैं, वो लोग प्रभु पर इंतजार ज़्यादा नहीं करते, वेट नहीं करते, लेकिन गलत रास्ता चुन लेते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, उन्नति देखना चाहते हैं। दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू बिकम रिच, बहुत पैसा वाला बनना चाहता है। कैसे? बहुत जल्दी करके। इसलिए बाइबल कहता है डू नॉट फ्रेट ओवर दोज हु प्रॉस्पर इन द वे। वो लोग जो रास्ता में उन्नति कर रहा, आगे बढ़ना चाहता है, वो रास्ता मत पकड़ो। ओवर दोज हु कैरी आउट इविल डिवाइस, इविल डिवाइस, इविल सोच। अगर अरे इसको करेंगे, इसको टोपी बनाएंगे, उसका ऐसा करेंगे, फ्रॉड करेंगे, और क्या होगा? मैं मल्टीप्लियर बन जाऊंगा मैं। अरे आप पैसा वाला तो बन सकता है, लेकिन तेरा आत्मा को कौन बचा पाएगा? Who can save your soul? Who can save your soul? Nobody, only Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Patiently. Wait for Him patiently. जब देखो, जब आप पेशेंस से प्रभु पर भरोसा, तो अरे ब्रदर तो कितना दिन पेशेंट रखे? आपको क्या लगता है कि प्रभु आपको इतना ज़्यादा बर्डन दे देंगे ताकि अब खत्म हो जाए? ऐसा नहीं कर सकते हमारे प्रभु। प्रभु जानता है कि एक इंसान का कैपेसिटी कितना है एक संभालने के लिए। God knows the capacity of a person, how much they can handle in the life. उससे ज़्यादा बर्डन नहीं देगा, नहीं दे सकता है। And if you staying in the presence of the Lord, connecting with Him, आप देखेंगे वो बर्डन आपके लिए easy पड़ेगा, क्योंकि that burden is not very heavy. लोग आज भारी बर्डन है, हमारे लाइफ में भी बर्डन है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्यों कहीं ना कहीं बच जाता हूं? क्योंकि प्रभु के साथ में जुड़ रहता हूं। ऑफ ट्रैक में भी जाता हूं तो प्रभु से माफी मांग के लौटाता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, आई वॉन्ट टू कम बैक। लौट कर आ जाने से क्या होगा? आप जो बर्डन आपको लगता था, जब आप प्रभु के साथ में रहेंगे, व्हेन यू आर विद द लॉर्ड, यू विल नॉट फील दैट बर्डन। व्हाई? द लॉर्ड सेज आई एम कैरिंग ऑल योर बर्डन्स। मैं सारा बोझ तेरा उठा कर रखा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेट्स ऑल नील। I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your
महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be